हेलो, गुड मॉर्निंग एंड शालूम एवरीवन। खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो, आमीन। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन मिनिस्ट्रीज। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लाइफ। कलाम पाक की बरकत व फ़ज़ाइल सब के लिए, खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा का कलाम सब के लिए। प्रेज़ गॉड। डियर व्यूवर्स, हमारे लिए कलाम पाक की सिलसिलावार तलावत, ताल्लुक़ अहद अतीक, मरकज़ी उन्वान हिकमत की किताबें। आज की तलावत हिकमत की किताब 14वें बाब में से ली गई है। और दूसरा आदमी पेशतर के जहाज़ पर सवार हो और शोर करने वाली मौजों में सफ़र करे, एक लकड़ी के टुकड़े से मदद मांगता है, जो उस लकड़ी से भी जो उसे उठाए हुए है ज़्यादा टूटने वाली है, क्योंकि उसे नफ़ा की ख्वाहिश ने ईजाद किया और कारीगर की हिकमत ने उसे बनाया। और तेरी परवरदिगारी ही ऐ बाप उसकी हिदायत करती है, क्योंकि तू ही ने समुंदर में राह और मौजों के दरमियान अमन का रास्ता खोला है। और तूने रोशन कर दिया है कि तू सब खतरों से रिहाई देने पर कादिर है, ख्वाह वो आदमी भी समुंदर पर जाए जो हुनर से ना वाकिफ है। और तूने चाहा कि तेरी हिकमत के काम बातिल ना हों, तो इस सबब से इंसान अपनी जान को एक छोटी सी लकड़ी के सपुर्द करते हैं और दरिया के गहराव को कश्ती में अबूर करते और बच जाते हैं। और शुरू में भी जब मुतकब्बर जब्बार लोग हलाक हुए, तो जहान की उम्मीदगाह ने कश्ती की पनाह ली और तेरे हाथ ने उसकी रहबरी की। तू नस्ल का तवल्लुद होना ज़माने के लिए बाकी रहा। बस वो लकड़ी जिससे रास्ती हासिल होती है मुबारक है, मगर हाथों का बनाया हुआ बुत और उसका बनाने वाला दोनों मलाऊन हैं। ये इसलिए कि उसने उसे बनाया, और वो इसलिए कि बावजूद उसके नापायदार होने के उसका नाम खुदा रखा गया, क्योंकि खुदा शरीर से और उसकी शरारत से बराबर ही नफ़रत करता है। बस बनाया हुआ और बनाने वाला दोनों अज़ाब पाएंगे। और इस सबब से गैर कौमों के बुतों की खबर ली जाएगी, क्योंकि खुदा की मखलूक़ात के भेस में वो मकरूहियत और आदमियों की जानों के लिए ठोकर और अहमकों के पाँव के लिए फंदा हुए। क्योंकि बुतों का इजाद करना जिनाकारी की जड़ है, और उनका पाया जाना ज़िंदगी का बिगाड़ है। और वो शुरू में ना थे और ना अबद तक बाकी ही रहेंगे, क्योंकि वो आदमियों की लाफजनी के वसीले से दुनिया में आए, और इसलिए उनकी बर्बादी जल्दी होगी। क्योंकि एक बाप ने तल्ख गम से दर्दमंद होकर अपने बेटे की जो जल्द ले लिया गया एक मूरत बनाई, और बजाय खुदा के वो इस मुर्दा इंसान की परस्तिश करने लगा जो उसके मातहत थे। और उनके लिए उसने रस्में और कुर्बानियाँ मुकर्रर कर दीं। फिर ज़माने के गुज़रने पर उस कुफ्र की आदत ने जड़ पकड़ ली, और वो कानून के तौर पर मानी गई, और बादशाहों के हुक्म से मूर्तों की परस्तिश होने लगी। और जो आदमी दूर रहने की वजह से सामने आकर उनकी परस्तिश ना कर सके, उन्होंने उनकी शक्लों का गायबाना तसव्वुर किया और मेहरबानी करने वाले बादशाह की सूरत बनाई, और उसकी गैर मौजूदगी में गोया कि वो हाजिर है, उसकी खुशामद के लिए ख्वाहिश से आंखें उस पर जमाईं। फिर कारीगर की बुलंद परवाज़ी ने उन्हें जो उससे नावाकिफ़ थे उसकी परस्तिश बढ़ाने की तरगीब दी, क्योंकि उसने अपने मालिक को खुश करने की ख्वाहिश से उसके बनाने में अपनी सारी लियाकत इस्तेमाल कर दी, ताकि वो सूरत निहायत दर्जा की उम्दा बने। तब अवाम इस काम की खूबसूरती पर ऐसे माइल हुए कि उस चीज़ को जिसकी वो कुछ अरसा पेशतर बतौर इंसान के इज़्ज़त करते थे, उन्होंने खुदा ख्याल किया, और ये जान के लिए फंदा ठहरा, क्योंकि लोगों ने आफत या जुल्म की वजह से पत्थर और लकड़ी को वो नाम दिया जिसमें किसी की शराकत नहीं, बुत परस्ती के असरात। तब खुदा की मार्फत ही में गलती करना
ان کے لیے کافی نہ رہا، بلکہ وہ سخت جہالت کی لڑائی میں بھی غرق ہو گئے، اور انہوں نے ایسی شرارتوں کا نام سلامتی رکھ لیا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی قربانیاں گزرانتے اور پوشیدہ رسمیں اور دوسری طرح کی دیوانگی کی ضیافتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیک چال چلن اور بیاہ کی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھتے، اور ایک مرد حسد سے اپنے دوست کو قتل کرتا اور حرام کی نسل سے اسے دکھ دیتا ہے، اور ہر جگہ ابتری سے خون اور قتل ہوتا ہے، اور چوری اور مکر اور فساد اور خیانت اور فتنہ اور دروغ حلفی اور نیکوکاروں کی ایذا اور احسان کا انکار اور روحوں کی بربادی اور جنس کا بدلنا اور بیاہ کی بے قاعدگی اور زناکاری اور بد کرداری ہوتی ہے، کیونکہ مکروہ بتوں کی پرستش سب بدی کی ابتدا اور باعث اور انتہا ہے، اس لیے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں، یا جب پیشن گوئی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے یا ظلم کے کام کرتے یا جلدی سے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان بتوں پر بھروسہ کر کے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو ہمارا نقصان نہ ہوگا، پر ان دونوں خطاؤں کے باعث وہ عذاب کے مستحق ہیں، یعنی خدا پر ان کی بد اعتقادی جب وہ بتوں کی تقلید کرتے ہیں، اور ظلم اور مکر کی قسم کھائی جب وہ پاکیزگی کی حقارت کرتے ہیں، کیونکہ جس کی قسم کھائی گئی اس میں کچھ طاقت نہیں، مگر گناہ کرنے والوں کا انصاف ناراستوں کے گناہ کی ہمیشہ سزا دیتا ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the Wisdom of Solomon, chapter 14. Wooden idols compared with Noah's wooden boat. In the same way, a man getting ready to sail on the raging sea will call for help from a piece of wood that is not as strong as the ship he is about to board. Someone designed the ship out of a desire for profit, and a craftsman built it with skill. But it is your care, O Father, that steers it. You give it a safe path through the waves of the sea. People may go to sea even if they have no skill, because you can save them from any danger. It is your will that the things you have made by your wisdom should be put to use, and so people can cross the sea in a boat and come safely to land because they trust their lives to that small piece of wood. This is what happened in ancient times when a proud race of giants was dying away. The hope of the world escaped on such a boat under your guidance and left the world, a new generation to carry on the human race. A blessing was on Noah's wooden boat that allowed righteousness to survive, but a curse is on an idol made by human hands. A curse is also on the one who makes it, because he works on this perishable thing and then calls it a god. Ungodly people and these ungodly things they make are equally hated by God, who will punish both the things made and the people who made them. And so God's judgment will fall upon pagan idols, because even though they are made from something God created, they become horrible things that trap the souls of foolish people. The origins of idolatry. Sexual immorality began when idols were invented. They have corrupted human life ever since they were first made. Idols have not always existed, nor will they ever exist. It was human pride that brought them into the world, and that is why a quick end has been planned for them. Once there was a father who was overwhelmed with grief at the untimely death of his child, so he made an image of that child who had been suddenly taken from him. He then honored a dead human being as a god and handed on secret rituals and ceremonies to those who were under his authority. As time went on, this ungodly custom became stronger. Finally, it became law,
and idols were being worshipped at the command of powerful rulers. When people lived too far away to honor a ruler in his presence but were eager to pay honor to this absent king, they would imagine what he must look like and would then make a likeness of him. The ambitious artists who make these likenesses caused this worship to spread even among people who did not know the king. An artist might want to please some ruler, and so he would use his skill to make the likeness better looking than the man himself. Then people would be so attracted by the work of art that the man whom they had earlier honored now became the object of their worship. So all this became a deadly trap because people who were grieving or under royal authority would take objects of stone or wood and give them the honor reserved for the one God. The results of idolatry. One thing led to another. It was not enough to be wrong about the knowledge of God. They lived in a state of evil warfare, but they were so ignorant that they called it peace. They murdered children in their initiation rituals, celebrated secret mysteries, and held wild ceremonial orgies with unnatural practices. They no longer kept their lives of their marriages pure. A man might kill another by an act of treachery or cause him grief by committing adultery with his wife. Everything was a complete riot of bloody murder, robbery, deceit, corruption, faithlessness, disorder, falsehood, harassment of innocent people, ingratitude, moral decay, sexual perversion, broken marriages, adultery, and immorality. The worship of idols, whose names should never be spoken, is the beginning and the end, the cause and the result of every evil. People who worship them lose control of themselves in ecstasy, or pass off lies as prophecies, or live wickedly, or break their word without hesitation. They tell lies under oath and expect no punishment because the idols they put their trust in are lifeless. But punishment will finally catch up with them for two reasons. First, they were in error about God when they worshipped idols, and secondly, they had so little regard for holiness that they made false statements to deceive people. When unrighteous people commit sin, they will be hunted down, not by the power of whatever king they swear by, but by the punishment that sinners deserve. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.